हेलो एवरीवन। इंडियन मार्केट्स में जब भी बड़े मूव्स आते हैं तो बहुत तेज़ी से आते हैं। रिसेंटली अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 20 जनवरी को। तो अभी रिसेंटली मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा करेक्ट किया है। इनफैक्ट उसने पूरे लास्ट 1 साल के गेन्स इरेज कर दिए हैं। अगर देखूं मैं यहाँ से 1 साल पहले तो सिर्फ 3% का अपसाइड है। तो ये दिखाता है कि जब मोमेंटम आता है इंडियन मार्केट्स में तो बहुत तेज़ी से आता है। बट ऐसे बड़े मूवमेंट्स में ही एक ट्रेडर का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा पैसा बनता है। ऐसे मूवमेंट्स को सही तरीके से कैप्चर कैसे करें, कैसे अपनी पोजीशंस बिल्ड करें और एक ट्रेडर का क्या माइंडसेट रहना चाहिए अपनी पोजीशंस के तरफ और अपनी पोजीशंस को बिल्ड करते समय। तो आज हमारे साथ साहिल सर हैं। आप सभी को साहिल सर का साइकोलॉजी ट्रेडिंग करने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आज इसके लिए हमने साहिल सर को फिर से बुलाया है। तो वेलकम साहिल सर। थैंक यू। तो अभी बेसिकली हमने देखा बहुत बड़ा करेक्शन आया मार्केट में। तो अभी यहाँ से हाउ आर यू प्लानिंग टू कैप्चर द नेक्स्ट बिग मोमेंटम? जैसे हमने देखा है कि अक्टूबर से मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। ऑलमोस्ट 26,000 के हाई से 23,000 का ऑलमोस्ट उसने लो लगा दिया है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, गिविंग अवे ऑलमोस्ट अ ईयर्स मूव इन जस्ट 1 क्वार्टर। अभी 20 जनवरी को वी आर जस्ट 10 डेज अवे फ्रॉम आवर बजट, और आज शाम को डोनाल्ड ट्रम्प का स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा। ये मेजर इवेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म में हैं, कपल्ड विद स्टेट इलेक्शंस इन दिल्ली। So broadly speaking, इस financial year में we are looking at these as the major events and corporate earnings जो इस समय ongoing होंगे, quarterly earnings जो इस समय ongoing होंगे as major events। अब जब मैं ट्रेड प्लान करूंगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, मैं ऑब्वियसली जनवरी, फरवरी और मार्च का ही प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में 3 मंथ्स तक के एक्टिव फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। सो मैं पहले डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या बायस रखना है एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए, और मैंने डिसाइड किया है कि एट 23,000 निफ्टी आई एम गोइंग टू गो विद द लॉन्ग साइड। ये मैंने डिसाइड किया है बेस्ड ऑन सर्टेन असेसमेंट्स, जिसके पैरामीटर्स हमने हमारे कई पुराने वीडियोस में और हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग के क्लास में भी शेयर किया है, द डिटेल्स। बट उनको माइंड में रखते हुए आई हैव डिसाइडेड नाउ दैट फॉर दिस क्वार्टर आई विल गो ऑन द लॉन्ग साइड ऑन द एक्सचेंज। और लॉन्ग साइड पे जब मैं जा रहा हूँ, आई एम ऑब्वियसली सीइंग स्टॉक्स एट एक्सट्रीम करेक्शन पॉइंट्स। इतना डीप पुल बैक होने के बाद उनको ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना, सूटेबल चेंजेस जो मैंने लाए हैं उसमें मैंने स्टॉप लॉस को वाइड कर दिया है और टारगेट को और वाइड कर दिया है, ओके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक हाईली वॉलेटाइल मार्केट पे मैं 1 या 2% का स्टॉप लॉस रखूं एक स्टॉक पे, जो कि अगले दिन ही ट्रिगर हो जाए। तो इसलिए 1 या 2% की जगह मैंने 8 या 10% का स्टॉप लॉस ले लिया, एंड कॉन्सिक्वेंशली 2 या 4 या 5% के टारगेट की जगह मैंने 15, 20, 25% टारगेट रखना स्टार्ट कर दिया, एंड अपना होल्डिंग पीरियड मैंने उस हिसाब से रिवाइज किया। सो दिस हैज बीन द अप्रोच कि फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर आई हैव मेड अप अ माइंड कि लॉन्ग साइड, देन मैंने बुलिश ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसकी डिटेल्स हमने हमारे कोर्सेज में भी शेयर की कि कैसे हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, एंड यूजिंग सिंपल ऑसिलेटर्स एक प्राइस पॉइंट आइडेंटिफाई किया है जहां पे एंटर करना है, एंड वहां पे एंट्री ली है ऑन 20th, एंड वी आर होपिंग दैट द बजट विल बी फेवरेबल और द मार्केट विल रिएक्ट फेवरेबल टू द बजट। इफ दैट हैपेंस, माय पोजीशंस जो हमारे सामने हैं दे विल डू वेल। इफ दैट डजंट हैपन, आई विल हैव टू गिव अवे माय अर्निंग्स फॉर द ईयर, एंड ये ईयर मेरे लिए ब्रेक इवन, न्यूट्रल, लॉस में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना मार्केट रिएक्ट करता है बेस्ड ऑन द नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट। सो दिस इज द जनरल कॉन्स्ट्रक्ट। ओके सर। बट जैसा कि हम आपके अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये साहिल सर का बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट ही है। एंड हम सर की पोजीशंस देख पा रहे हैं। एंड जैसा सर ने कहा कि सर इज लॉन्ग ऑन इन जनरल, मतलब यस, माइंडसेट वो है अपना कि अपने को लॉन्ग जाना है। यस। तो यहाँ पे हम इतने सारे स्टॉक्स देख पा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? क्यों कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छी बड़ी पोज़ीशन बिल्ड कर दो, बड़ा मूव कैप्चर करें? वो भी एक थॉट प्रोसेस है कि आप एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बिल्ड करें। दैट इज अ थॉट प्रोसेस। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में भी एक बार आपको ध्यान होगा, जहां पे हमने ऑप्टिमल बेट साइज, ऑप्टिमल अकाउंट साइज, स्ट्रीक्स ऑफ लॉसेस इनको फैक्टर करके दिस गवर्न्स कि मैं एक ट्रेड पे कितना रिस्क ले सकता हूँ। ओके। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने अपना अकाउंट साइज भी शेयर किया था, इट इज मोर देन 5 करोड़।
तो उस हिसाब से मैं कितना रिस्क पर ट्रेड भी ले सकता हूँ, ये भी सब डिफाइंड है। इसको माइंड में रखते हुए ऑन द फैक्ट कि मैं इतने दूर के एसएल्स ले रहा हूँ, इसलिए मुझे कम लॉट्स लेने पड़ेंगे पर ट्रेड, क्योंकि मेरा एसएल बहुत दूर है। हम्म। बट क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चरली मल्टीपल सीआर में डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे अपने फुल कैपिटल को डिप्लॉय करने के लिए कई पोजीशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, which means that कि instead of going all in on Nifty या Bank Nifty with my entire capital in a single expiry, I have decided to scatter it on the 250 stocks मैं identify करूँ which is bullish, which is favorably priced, and which ones I want to hold for January only, which ones I want to hold for February. For example, rail stocks में February के लिए भी target करूँगा, IT stocks में March के लिए भी रखूँगा. So ये एक plan मैं बना के उसको मार्केट में डिप्लॉय करके उसका गेन या लॉस जो होगा वो मैं एक्सपीरियंस करूंगा। अगेन कमिंग बैक टू मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। पहला कि कौन सा सेक्टर आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन से मंथ पे वाला बाय करना है, जैसे आपने बोला रेलवे, पीएसयू, आईटी, जैसे जैन फेब मार्च, वो कैसे डिसाइड करते हैं आप? दूसरा, आप क्या पोजीशन साइज पकड़ रहे हैं एक स्टॉक का? जैसे आपने 250 स्टॉक सोचे हैं, तो उसमें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सो 250 वो इसलिए है क्योंकि हमारा एनएससी एफओ का फ्यूचर्स वॉच लिस्ट अराउंड 250 स्टॉक्स का है। सो मेरा वॉच लिस्ट इज एनी स्टॉक जो कि एफएनओ सेगमेंट में है। एंड जैसा हम जानते हैं कि एक्सचेंजेस ने रिसेंटली 40 न्यू स्टॉक्स ऐड किए थे, अभी कुछ और स्टॉक्स निकालेंगे। सो एक रफली 225 स्टॉक्स का एक वॉच लिस्ट एक सारे फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडर्स के पास ये वॉच लिस्ट एज अ डिफॉल्ट अवेलेबल है। मार्केट में मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्टर्स, students, advisory firms, clients, they restrict their focus to Nifty, Bank Nifty. ठीक है। और मेरा भी यही अप्रोच था इन माय इनिशियल इयर्स ऑफ ट्रेडिंग। जब तक मेरे पहले 3-4 साल हुए थे ट्रेडिंग के, मेरा मेजॉरिटी फोकस निफ्टी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिर्फ इन हैंडफुल ऑफ सिक्योरिटीज पे ही था, जिसको मैं कंटिन्यूसली ट्रेड करता था। बट एज द इयर्स पास्ड बाय, सर्टेन चेंजेस मेरे अंडरस्टैंडिंग में, कैपिटल में एक्सेट्रा होने लग गए, जिसके कारण आई रियलाइज्ड कि given a choice between very big gain and very big loss, I will always look at protecting the very big loss. मतलब मेरे को लॉस एक सिंगल सिक्योरिटी पे करियर एंडिंग लॉस नहीं चाहिए। एंड टू डू दैट आई हैव टू कीप द क्वांटिटीज इन चेक। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप डिक्सन देखेंगे, इसके 2 लॉट हैं। आप बीईएल देखेंगे, इसके भी 2 लॉट हैं। आप इनफैक्ट आप कोई भी देखेंगे, उनके 2 लॉट ही हैं। ओके। देयर इज नथिंग विच विल हैव एक गलती से कुछ स्टॉक्स होंगे जिसमें गलत ऑर्डर एंट्री के कारण 2 से ज्यादा लॉट हो गए थे। बट एज पर प्लान आप जहां पे भी स्क्रॉल करेंगे आपको 2 ही लॉट्स दिखेंगे। आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज दिखेगा 8%, 7%, 11%, 10%, 2%। बट जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा तब तक पार्शियल प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा, एंड जब तक मेरा एसएल नहीं आएगा तब तक लॉस भी बुक नहीं किया जाएगा। एंड आज हमें ये प्लस 1.5 लाख दिख रहा होगा या 1,44,000, ये हो सकता है -20,000 भी आएगा, तो भी मैं इसे होल्ड करूंगा। और ये मार्च तक का प्लान है। लाइक आई सेड कि मैं आईटी स्टॉक्स को इन जनरल, आईटी एंड फार्मा स्टॉक्स को इन जनरल, आई वांट टू कीप देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो हाउ आई हैव मेड दिस प्लान नाउ, आई वुड से कि ये थोड़ा सा हमारे सेशन के स्कोप के बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क होता है। ओके। तो इतना लंबा नहीं करेंगे वीडियो। हम एक पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ लेंगे, उसका इंडस्ट्री में जाएंगे कि उसका थोड़ा पीछे वाला एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे कि वो इंडस्ट्री में कैसे देख रहे हैं, फिर हमने वो स्टॉक कैसे चूज किया। उससे आगे बढ़ने से पहले सर, जैसे आपने बीईएल का जनवरी फ्यूचर्स भी बाय किया, बीईएल का फेब्रुअरी फ्यूचर्स भी बाय किया। हाँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रोल ओवर। मैं बीईएल पे बुलिश हूँ, मुझे लग रहा है ये 2 महीने तक भागने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं सिर्फ जनवरी लूंगा तो मुझे जनवरी के एंड में मुझे फेब्रुअरी रोल ओवर करना पड़ेगा। मैं जैन सेल करके फेब परचेज करूंगा और मुझे बीईएल में 2 की जगह 4 क्वांटिटी रखनी है। So instead of doing 4 quantities January, with 4 quantities being rolled over into February, I did 2 quantities January, 2 quantities February, and I entered them at different times and different values. This is a part of a very lengthy planning process, जो कि जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, जब उनका अकाउंट साइज एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा उन्हें तभी करना पड़ेगा। सो देयरफॉर आई फील कि दिस माइट बी स्लाइटली आउट ऑफ स्कोप कि मैंने कौन सा एक्सपायरी एक सिक्योरिटी के लिए कैसे सिलेक्ट और कैसे डिटरमिन किया है, इसको हम सब्सिक्वेंटली जब स्टूडेंट्स एडवांस होंगे तब लेंगे। अभी के लिए वी विल ट्राई टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने सिक्योरिटी सिलेक्ट कैसे किया है। सो वो बहुत ही ईजी है। वील जस्ट टेक द फर्स्ट 5 ले लेते हैं
सो डिक्सन देखते हैं एंड आई जस्ट पुट इट ऑन द वॉच लिस्ट यहाँ पे चार्ट पे। सो ये डिक्सन है, ये इसका चार्ट है। तो शुभ, मैं ही आपसे पूछता हूँ, कोई भी ट्रेडर को पहले जैसे मैंने बोला था चार्ट खुलते ही आपका नज़र सिर्फ और सिर्फ पिवटल हाई या लो पे जाना चाहिए, तो आप सीधा पिछले लेवल पे जाएंगे जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और आप मुझे बताएंगे कि इज दिस अ पिवटल हाई या फिर इज इट पिवटल लो। ओके। ये जो लेवल यहाँ पे है ये हाई है या लो है? हाई है। और ये ऑल टाइम हाई है, यानी कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है? बुलिश है। बुलिश ट्रेंड है, यानी कि मुझे खरीदना है। अभी इस ऑल टाइम हाई का वैल्यू कितना है आप बता सकते हैं? हाँ सर, तो ये वाली कैंडल का हाई पर्टिकुलरली 19,150 जैसा है। 150 के करीब है। अभी इन आवर सेशंस वी हैव लर्न्ड हाउ टू कैलकुलेट द पिवट, हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3 करके हमें एक एवरेज प्राइस आ जाएगा, एंड जो कि रफली हमें एक आप लगा लीजिए इसमें करके रफली से 17,500 18,000 के करीब हमें सिक्योरिटी का पिवट वैल्यू आ जाएगा। अभी नीचे हमें एटीआर दिख रहा है, ये मंथ का एटीआर है क्योंकि हमने कैंडल मंथ का लगाया, और ये हमें बोल रहा है कि ये सिक्योरिटी 1700 पॉइंट एनीवेज एक महीने में घूम रहा है। ओके। एनीवेज एक महीने में उसका पूरा ट्रेडिंग रेंज जो है वो 1700 पॉइंट का है। हम्म। इस इंफॉर्मेशन से जानते हुए मैं पिवट से 1700 पॉइंट नीचे परचेज करने के लिए देखता हूँ, ठीक है। एंड अगर आप करेंगे 18,000 माइनस 1700, सो आपको एक वैल्यू आ जाएगा रफली 16,300 एंड देयर अबाउट। तो जब हम यहाँ पे आएंगे आपको यही वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, 18,000 रफली देयर अबाउट माइनस 1700 16,300 के करीब वैल्यू किया है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्टॉक जिसका नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज 1700 पॉइंट का है, जिसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है, अगर गलती से वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग रेंज नीचे की तरफ दे देगा, मैं उसे बाय कर लूंगा। ओके। एंड मैंने बाय कर लिया, और एक पूरे महीने का ट्रेडिंग रेंज अगर वो गैप कर मतलब वाइड करता है, तो उसको वापस ऊपर जाने के लिए मुझे टाइम भी देना पड़ेगा। तो अगर एक महीना पूरा नीचे गिरा है तो मुझे और 2 महीने दे दूंगा संभलने के लिए, इसलिए जनवरी में मार्च तक का फ्यूचर लिया गया। ओके। यस, ये वर्क ट्रेंड असेसमेंट का और एटीआर यूज करके एक सिंपल ट्रेड लिया गया है जो मैंने मंथली में किया है, क्योंकि मेरे कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा कैपिटल रिलेटिव टू मोस्ट पीपल बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज में डिप्लॉय करने का है, तो इसलिए मैं उसको हर 5 मिनट में डिक्सन बीएल चंबल में चेक नहीं कर सकता हूँ हर 5 मिनट में, क्योंकि मेरा वॉच लिस्ट इतना वाइड है, इसलिए मेरा टाइम फ्रेम थोड़ा स्लो है, क्योंकि मेरा कैपिटल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मेरे स्टॉप लॉसेस उस हिसाब से वाइड है। तो इनको फैक्टर करके एक ट्रेडर अपने पोजीशंस बिल्ड करता है। तो जो मंथली में मैंने ट्रेंड असेस करके, मंथली में एटीआर असेस करके, पिवट पॉइंट से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके एक ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश की थी, सेम चीज एक ट्रेडर आवरली में भी कर सकता है। ओके। एंड आवरली में हम एक स्विंग ट्रेड जैसा प्लान कर सकते अगर आप आवरली में करेंगे तो आप डे ट्रेड करेंगे, अगर आप यही डेली में कर देंगे तो आप स्विंग ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि जब आप डेली में ट्रेंड असेस कर रहे हैं तो आप डेली में ट्रेंड असेस कर रहे हैं, यानी कि आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने के इंटेंशन से डेली में उसको ट्रेंड को असेस कर रहे हैं, और जो ट्रेडर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करता है द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम में भी वो स्विंग ट्रेडर तो हो गए, फिर उसके आगे वो पोजिशनल ट्रेडर बनता है, उसके आगे वो ट्रेंड ट्रेडर बनता है। ये जो मैंने यहाँ पे ट्राई किया, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पोजिशनल कम ट्रेंड ट्रेडिंग, और इसको करने का इंटेंशन मेरा था जो मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मुझे मेरा ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत कम चाहिए। ओके। तो ट्रेडिंग कॉस्ट तो कम तभी होगा जब मेरा एक एंट्री होगा वो वेल डिफाइंड होगा, जब वहां पे स्टॉक आएगा वो ट्रेड होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा वो वेल डिफाइंड होगा, अगर वहां आएगा वो ट्रेड होगा, मैं बार बार बीच में एक ही स्टॉक पे काम नहीं करता जाऊंगा, चाहे मुझे गेन दिखे चाहे मुझे लॉस दिखे, चाहे वो टारगेट से 5 पैसा मिस होके वापस आए, इट डजेंट मैटर, द वैल्यूज हैव बीन प्लेस्ड एंड वी बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज। जस्ट दैट कि क्योंकि मैंने इतने पोजिशंस क्रिएट कर रखे हैं, तो मैं एक आधा ट्रेड में अनलकी हो सकता हूँ, 4-5 ट्रेड में अनलकी हो सकता हूँ, बट सारे ट्रेड्स में अनलकी हो जाऊं इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो यहाँ पे मेरा सिस्टम स्ट्रेंथ एडिक्वेटली टेस्ट होता है, एंड जो सिस्टम मैंने सिलेक्ट किया है अगर वो वाकई में मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है तो आई विल गेट पेड, और अगर मेरा डिसीजन टू गो लॉन्ग इन द मार्केट स्ट्रक्चरली गलत है आई विल लूज मनी, बस मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस उस हिसाब से होगा कि आई विल नॉट मे बी लूज माई ट्रेडिंग करियर, बट आई विल लूज कैपिटल, इट इज इनएविटेबल। अगर मार्केट 23,000 तोड़ के 20,000 की तरफ जाने लगता है तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि पूरे देश का पैसा जा रहा है, कोई खर्चने बाहर नहीं आएगा, सब लोग थोड़ा हल्का फुल्का गरीब होंगे इंक्लूडिंग मी। मुझे ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बीईएल को 263 पे लिया है, आई बिलीव इट इज अ वेरी गुड वैल्यू, आई फर्मली बिलीव इट इज अ वेरी गुड वैल्यू, इट इज अ गुड सपोर्ट। अब वो मुझे रिवॉर्ड करेगा या नहीं करेगा, दिस इज अप टू द मार्केट। सो जो बीएल के लिए ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर ऑल द स्टॉक्स दैट आई हैव सिलेक्टेड, एंड यहाँ पे वी कैन से कि अ लिटिल एलिमेंट ऑफ गॉड्स ग्रेस कम्स इनटू प्ले।
बट बाकी सारा BL क्यों, जैन के लिए क्यों, ट्रेंड क्या था, किस वैल्यू पे आना, दिस इज ऑल थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस के कई पैरामीटर्स में से मुझे किस पे काम करना है वो एक ट्रेडर डिसाइड करता है। जैसे मैंने इस क्वार्टर के लिए डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू वर्क ऑन मंथली टाइम फ्रेम्स एंड आई एम गोइंग टू टेक अप अ पोजिशनल ट्रेड बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप 1-2% स्टॉप लॉसेस, क्योंकि मार्केट वो लगा देगा। सो 2% स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड में नहीं आना चाहता, मैं 8 से 15%, 10% के स्टॉप लॉस पे आना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली मंथली टाइम फ्रेम्स, वीकली टाइम फ्रेम्स मेरे लिए ज़्यादा कंड्यूसिव हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके। सर मैं इसमें ये सवाल तो नहीं पूछूंगा आपसे कि ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, बिकॉज इतनी जितनी बड़ी वॉच लिस्ट अवेलेबल है मार्केट में, मेजोरिटी उसकी पोजीशन हमारे उसमें मिलेगी पोर्टफोलियो में। तो मतलब ऑलमोस्ट आपने हर चार्ट को आई थिंक एक बार तो स्कैन थ्रू किया ही होगा। हजारों बार स्कैन किया, एक चार्ट हजारों पे बार। बहुत बार स्टडी किया। 250 फ्यूचर्स हैं, हम्म। तो 250 में से ऑलमोस्ट 70-75 में ओपन पोजिशंस हैं, यस। तो यानी कि 150 रिजेक्ट हुए हैं। तो 150 रिजेक्ट करने के लिए भी काम किया है कि बी इसकी अदानी पोर्ट्स लूंगा, अदानी एंटरप्राइजेस नहीं लूंगा। ये डिसीजन मुझे ऑलरेडी क्लियर है। मुझे पता है कि मेरे सिस्टम में अदानी पोर्ट्स का ऑर्डर भी है और अदानी एंटरप्राइजेस का नहीं है। वो क्यों है वो भी मुझे काफी क्लियर है। बट हर एक चीज को एक्सप्लेन कर पाना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट सेवरल ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। हम कोशिश ये करते हैं कि जितना सिंपल हो सके उतना करके समझा सके। यानी कि अगर मुझे एक पोएम लिखना है तो मैं पूरा पोएम नहीं बट मे बी रूल्स ऑफ ग्रामर से स्टार्ट करूंगा। बट दिस इज द पोएट्री इन एक्शन, बेसिकली दिस इज द पोएम, दिस इज द आउटपुट ऑफ ऑल ऑफ दैट वर्क। जब हम ये करते हैं तो इवेंचुअली आप क्या करेंगे, आप कंट्री का सारा स्टॉक ट्रेड करेंगे। दिस इज ट्रेडिंग द एंटायर मार्केट, नॉट जस्ट निफ्टी, नॉट जस्ट बैंक निफ्टी, नॉट गोइंग 5000 लॉट्स इन निफ्टी। वैसा कुछ भी नहीं है, इसमें निफ्टी भी होंगे, वो भी 2 लॉट ही होंगे। एंड अगर पर्टिकुलरली सर का ये जो इतना बड़ा बेट है और आपको समझ में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपको ये पोजिशनल ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो इसके ऊपर साहिल सर के साथ हमने सर से रिक्वेस्ट करके सर का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्ट करके एक कोर्स में हमने पुटअप करने का कोशिश किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमने सब कुछ डाल दिया है, कोशिश किया है। अगर किसी को लग रहा है उनके ट्रेडिंग स्टाइल, आइडियोलॉजी, स्ट्रैटेजी से मैच करता है एंड आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इस कोर्स से। एंड काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्स है ये। इसका प्राइस हमने इतना अफोर्डेबल रखा है कि एक लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा से भी कम रखा है हमने इसका प्राइस। तो अगर किसी को लग रहा है कि उन्हें ये चीज़ सीखनी चाहिए तो प्लीज़ अपनी लर्निंग के लिए इसे स्पेंड करिए एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिधर आप जाके एनरोल कर सकते हैं। सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आपका जो मैं पीएनएल देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10%, 11.5%, 12% इतना तो दिख ही रहा है। बट इसमें आपका टारगेट एक्चुअली है क्या? क्योंकि 10-12% भी अच्छा होता है एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए, ट्रेंड ट्रेडर जो फ्यूचर्स बाय कर रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या है? गोल क्या है? यस, तो सबसे पहले आई वांट द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल टू नो कि अगर यहाँ पे आपको से 1.5 लाख रुपए दिख रहा है, वो सिर्फ 2 लॉट पे दिख रहा है। तो यानी कि अगर आपको 1.5 लाख रुपए एक सिक्योरिटी से एक महीने में अर्न करने हैं तो 2 लॉट सफिशिएंट है। 20 लॉट लेके करने वाले ट्रेडर्स यूजुअली अपना पैसा देने वाले हैं मार्केट में। अगर आपके स्टूडेंट्स कोर्स ना भी लें बट मेरी इसी बात को सुन लें कि 2 से ज्यादा मत करो, 2 में भी बहुत पैसा मिल जाता है और उसको एक्सपायरी तक होल्ड करने की कोशिश करो। तो I feel कि there will be a huge improvement in just this much only advice. In fact, the entire course is around how do you protect your position till expiry. तो I hope that is answered. अभी दूसरा ये है कि अगर मैं 1700 पॉइंट नीचे किसी स्टॉक को खरीद रहा हूँ और वो मेरे एंट्री प्राइस से सिर्फ 1400 रुपए ऊपर है, तो इट्स नोवेयर क्लोज टू माई टारगेट। अगर मेरा स्टॉप लॉस वाइड है तो मेरा टारगेट भी बहुत वाइड होगा। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट। अगर उसका ऑल टाइम हाई 18,000 के करीब है, 19,000 के करीब था जैसे आपने बोला था, तो मैं अगर एक बुलिश स्टॉक खरीद रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक पुल बैक होने के बाद एक न्यू हाई लगाने जाएगा। तो जब वो न्यू हाई लगाने जाएगा तो पहले डबल टॉप भी लगाएगा, तो जो पिछला टॉप होगा वहां पे मेरा टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा। हाँ, तो अगर उसमें वो हम अगर आधी वो वहां क्वांटिटी। पे नहीं आता है तो मैं टारगेट ही नहीं लूंगा। ओके। यानी कि इसको 19,000 तक जाना ही है तो ही मैं बुक करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट बुक दिस। यानी कि अगर मेरे को ये मैं बोल दूं कि मुझे डिक्सन पे 9% मिल रहा है या इस स्टॉक में मुझे 11.5% मिल रहा है, विच इज सफिशिएंट, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर मी। लाइक आई सेड कि a lot of money is possible through leverage
एंड द ओनली वे इट इज पॉसिबल इज कि अगर आपने वो पोजीशन छोड़ दिया ओपन, तभी हम इनफाइनाइट गेन्स का रियलिटी जो पॉसिबिलिटी है उसको एक रियलिटी में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने कई ट्रेड्स लिए हैं। सो मेरा इंटेंशन है कि मार्केट, आई होप मार्केट ब्लास्ट करे, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ऑल लॉन्ग, तो मेरा बायस उस डायरेक्शन में है। आई होप वो ब्लास्ट करे। ब्लास्ट वो सका जब करेगा वो सबके लिए करेगा। जस्ट दैट आई बिलीव कि बिकॉज आई विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड ऑन वेयर आई एम गोइंग टू एग्जिट, अगर वो वाकई में करेगा आई विल होल्ड इट राइट टिल द एंड। और मार्च एंड में भी आपको डिक्सन दिखेगा और वो आपको 19,000 के ऊपर ही दिखेगा और आपको 100 क्वांटिटी की जगह वहां 50 दिखेगा। दैट विल बी दी ओनली डिफरेंस। एंड आई होप कि वो 21 जाए, 22 जाए, 25 जाए, बिकॉज इनमें से कौन सा विनर बनने वाला मुझे नहीं पता है, बट ये सब स्ट्रक्चरली बुलिश है, ये मुझे पता है। अगर ये डिक्सन 19,000 तक नहीं जाता है, आसपास करता है, तो क्या हम इसे रोल ओवर करेंगे हमारे अगले नहीं, मार्च में वो क्लोज हो जाएगा। मार्च में क्लोज हो जाएगा? यानी कि अगर मैंने जनवरी में किसी क्राइटेरिया के कारण एक सिक्योरिटी को मार्च के लिए सिलेक्ट किया है, तो मार्च में भी उसे वो क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा ताकि मैं उसे मई जून के लिए सिलेक्ट कर सकूं। ओके। अगर वो मीट करेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसका ऑर्डर जाएगा। अगर ऑर्डर जाने के बाद उसे वहां आना भी होगा, अगर आएगा तो ही वो आएगा। यानी कि जब मैंने डिक्सन पे इसका ऑर्डर डाला होगा, उसने ऑलरेडी हाई लगा चुका था, मुझे पता था कि इसका 1700 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज है, मुझे पता है उसका मंथली पिवट कितना है, मैंने उससे 1700 पॉइंट हटा के ऑर्डर प्लेस किया, बट मुझे नहीं पता था कि वो वाकई में ट्रेड हो जाएगा। आज वो ट्रेड हुआ है और आज हम 20 तारीख में है तो ये रिजल्ट है, मे बी अगर हम 20 फरवरी को मिले तो कोई और रिजल्ट होगा। ओके। यस, सो या तो एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा या मार्च आएगा और ये पोजीशन सिस्टम से बाहर हो जाएगा। बट मतलब इसमें हमारा क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। एटीआर के बेसिस पे हमने सारे स्टॉक्स को स्कैन किया है। हमने स्टॉक्स को पिवटल हाइस के बेसिस पे स्कैन किया है और स्कैन होने के बाद एटीआर लगाया है। ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक लगा लीजिएंगे, जैसे मैंने अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट्स का लगाया, आप में भी अपने चार्ट पे उसको लगा सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ में आए कि मैं क्यों अदानी एंटरप्राइजेस नहीं लूंगा बट अदानी पोर्ट्स लूंगा। आप पहले अदानी एंटरप्राइजेस लगाइए। उनका एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज दे स्टार्ट विद लेटर ए, जस्ट इसलिए। अभी ये देखिए, ये इसका पिवटल हाई है, क्लियरली दिख रहा है। क्या ये इसके ऊपर है? दैट्स इट, इट्स नॉट अ ट्रेंड। अगर ये ट्रेंड होता तो ये न्यू हाई लगाता। ये ट्रेंड नहीं है, ये कोई मूविंग एवरेज हमने नहीं, आपने सेलेक्ट किया। ये इस मूविंग एवरेज के कितने नीचे चल रहा है? आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। इतना नीचे एक मूविंग एवरेज के, दिस इज टू वीक। मैं ये नहीं बोल रहा ये कंपनी खराब है, प्रमोटर खराब है, कुछ भी, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी इन माई पोर्टफोलियो। इसका मतलब सिर्फ ये है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने लॉन्ग लिया है वो पैसा नहीं कमा सकता है या मैं सिर्फ शॉर्ट ही करता, ये भी नहीं। इसका सिर्फ मतलब ये है कि ये स्टॉक उतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में रखूं। तो ये जो हमें यहाँ पे नियर 5,000 से रफली 900 का पुल बैक दिख रहा है जो हिंडनबर्ग के टाइम पे आया हुआ था, आई डोंट वांट माय स्टॉक्स टू हैव दैट काइंड ऑफ अ हिस्ट्री। ओके। तो आई विल नॉट हैव दिस। अभी आप इसकी जगह अदानी पोर्ट्स लगा दीजिए, सेम प्रमोटर्स हैं, पिवटल हाई ये है, ये पॉसिबल हायर बॉटम है, डबल टॉप नहीं दिख रहा हमें। यू सीइंग द डिफरेंस बिटवीन द टू चार्ट्स। वहां पे भी ये भी हिंडनबर्ग ही है, बट हिंडनबर्ग लगाने के बाद उसने एक लोअर टॉप लगा रखा है। दिस वन हैज नॉट डन दैट। ये मूविंग एवरेज के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो मूविंग एवरेजेस से नीचे जा चुका है। तो अदानी पोर्ट्स मेरे वॉच लिस्ट में है। ये जो ये ब्लू लाइन है यहाँ पे आने लग जाएगा, ये आई विल बी वेरी कीनली ऑब्जर्विंग दिस स्टॉक। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं यहीं पे लूंगा, बट आई नो इट कि मेरे अंदर का जो ट्रेडिंग इंट्यूशन है वो अलर्ट हो चुका होगा पूरी तरीके से कि अदानी पोर्ट्स में लेना है नहीं लेना है। उस समय जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, आरएसआई के जो सेशंस हुए हैं, हमारे पिवट पॉइंट्स के सेशंस हुए हैं, डाइवर्जेंसेस पे, गैप्स पे, कैंडलस्टिक, उस समय वो अप्लाई होता है जब मेरा मतलब जो मेरे मेमोरी पे वो एक स्टॉक उस प्राइस पे आता है जहां पे ये अप्लाई करना चाहिए। आप रैंडमली उठ के करने चले जाएंगे तो आपको हर लेवल पे ट्रेड मिल जाएगा। ओके। बट कहाँ अप्लाई करना है? सो जब मैं अदानी एंटरप्राइजेस को अपने वॉच लिस्ट से बाहर रखता हूँ और अदानी पोर्ट्स को अंदर रखता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने अपनी गलती करने का पोटेंशियल कम कर दिया है बाय सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बैंक्स लेना है, मैं एचडीएफसी को लूंगा, एसबीआई को लूंगा, आईसीआईसीआई को लूंगा, बट येस बैंक को नहीं लूंगा। अभी आप इन तीन में से कोई भी स्टॉक लगाइए, से आप लगा लीजिए हमने लास्ट टाइम एचडीएफसी किया था, अब इस बार एसबीआई लगाइए। कोई ये इसका लोअर बॉटम नहीं बना है, परहैप्स हायर बॉटम, ये यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है इस लेवल पे 775 750 के लेवल पे। हायर टॉप, कंफर्टेबली above मूविंग एवरेजेस, अपवर्ड स्लोपिंग मूविंग एवरेज, दिस इज वेरी कंफर्टेबल। अब आप येस बैंक लगाइए। आई वांट द स्टूडेंट्स टू
नॉट नो द नेम बट जस्ट रिमेंबर द चार्ट स्ट्रक्चर कि उस चार्ट को देख के बाहर किया है. ये लुक एट द मूविंग एवरेज डायरेक्शन. देयर इज नो चांस आई विल बी हैविंग दिस इन माय. इसका मतलब ये नहीं है कि 19 रुपए का स्टॉक 40 नहीं हो सकता है. बट दिस स्टॉक इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी इन माय वॉच लिस्ट. दैट्स इट. अब जब मैं एसबीआई को अपने वॉच लिस्ट पे रखूंगा, उसके स्ट्रक्चरल ट्रेंड के डायरेक्शन पे ट्रेड करूंगा, मैं कितनी बार गलत हो जाऊंगा. या तो उसका ट्रेंड ही अप नहीं होना चाहिए, और अगर कभी ना कभी वो अप होगा, कभी ना कभी आई विल बी राइट. सो बाय सिलेक्टिंग द स्टॉक्स इन द डायरेक्शन इन विच यू वांट टू ट्रेड, आप पहले वो क्लियर कर दें. फिर उसके बाद आप अपने टेक्निक्स जो हमने ओवर द वीक्स एंड मंथ्स डिस्कस किए हैं, फिर उसको अप्लाई करें. सो इवन इफ यू हैव जस्ट, मैं तो बोलूंगा कि अगर आपके ट्रेडर्स जो वॉच कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ राइट चार्ट स्ट्रक्चर में घुस जाएं, इवन गलत प्राइस पे भी घुस जाएं, बट अगर चार्ट स्ट्रक्चर राइट होगा, वो वहां पे निकल जाएंगे. दे विल मेक मनी. बट अगर आप ऐसे चार्ट स्ट्रक्चर में घुस जाएं, देन यू आर स्पेक्यूलेटिंग, यू आर मेकिंग अ ह्यूज बेट कि इस कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होगा. ये दिस इज नॉट बैंकिंग फंडामेंटल्स. दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग बैंकिंग फंड. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कंपनीज मैनेजमेंट प्रोसेस. So you're taking a bet on company's management process, whereas I want to take a bet on the fundamentals, macro level fundamentals, the industry of banking in general. So ये दो बेट्स अलग हैं, इसलिए ट्रेड साइजेस अलग हैं, ट्रेड स्ट्रक्चर अलग है, और काफी नुआंसेस हैं. सो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि हालांकि एक ट्रेडर एसेंशियली व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल, सिर्फ ये 3-4 क्वेश्चंस आंसर करता है, बट उसके अंदर के सब स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं, जिससे वो ये डिटरमिन कर पाता है कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में, और यहीं से ही उनका जर्नी जो है वो डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाता है. एंड द इंटेंशन इज दैट थ्रू दीज सेशंस एंड थ्रू मेनी सच सेशंस, including the training ones, the trader is in the right direction. At least he or she is selecting the correct stock, so that they understand why experienced traders are saying no, don't go to Yes Bank. Not because I don't want you to make 20 का 40. आपको 20 का 40 करना है, आप ऑप्शन ही ले लीजिए ना HDFC बैंक का. 20 का 40 ही अगर आपको करना है, तो आप HDFC SBI का ऑप्शन लेके देख लीजिए. दिस इज द रॉन्ग स्टॉक फॉर अ लॉन्ग डायरेक्शन. लाइक आई सेड, मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे 23,000 निफ्टी पे रीजनेबल अपसाइड दिख सकता है. मुझे नहीं दिख रहा है कि इट शुड कोलैप्स फ्रॉम हियर, बट अगर होता है तो आई विल बी प्रिपेयर्ड एंड आई विल शेयर माय पीएनएल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. क्योंकि अगर प्रॉफिट में दिखा रहे हैं तो लॉस में भी दिखाऊंगा कि ये फाइनेंशियल ईयर ये लॉस हुआ था, मैंने ये डिसीजन लिया था, उसका ये कॉन्सिक्वेंस है. बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा या बिल्कुल हताश हो जाऊंगा. आई नॉट बी हैप्पी कि पूरा साल मेहनत करके कुछ नहीं मिला, बट another year. Okay. Yes. So that's the attitude that I would like the students to have, if possible. ओके, वेरी वेल सेड सर. आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से. एक्चुअली पर्टिकुलरली मेरी आइज़ तो खुल गई हैं ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देख के. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट कमेंट करो ट्रेंड ट्रेडिंग. अगर जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम उतना जल्दी वीडियो एक और लेके आएंगे सर के साथ ही, जिसमें और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. एंड अगर जिसको जेन्युइनली ट्रेंड ट्रेडिंग सीखनी है, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे.